कर्म योग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग भागवत गीता के चौथे अध्याय के 6 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखिए भगवान क्या बता रहे हैं। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। अब ये भगवान बता रहे हैं कि मैं कैसे प्रकट होता हूँ। तो पहला जो भगवान बता रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ। जैसे संसार के सारे प्राणी लोग जन्म लेते हैं, इतने संसार के मनुष्य हैं, सब पैदा होते हैं और मरते हैं। लेकिन भगवान बता रहे कि मैं अजन्मा हूँ और दूसरा बता रहे अविनाशी स्वरूप हूँ, यानी कि मेरा कभी विनाश नहीं होता है। सारे संसार का नाश हो जाए, सारे संसार का विनाश हो जाए, लेकिन भगवान बता रहे कि मैं अविनाशी स्वरूप हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं होता है और मैं अजन्मा हूँ, मैं जन्म नहीं लेता हूँ। अब ये देखने की बात है कि लोग जन्माष्टमी मनाते हैं कि भगवान जो है इस दिन इस मुहूर्त को पैदा हुए थे, लेकिन भगवान गीता में बता रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ। और आगे बता रहे हैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, यानी कि संसार के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव संसार में हैं, भगवान सबके ईश्वर हैं। और ये बता रहे कि मैं कैसे प्रकट होता हूँ। तो बताया कि अपनी प्रकृति को अधीन करके और अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। तो प्रकृति क्या है और योग माया क्या है, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं। प्रकृति जो है पिछले श्लोक में हमने चर्चा की थी। ये 23 तत्व के पिंड को प्रकृति बोलते हैं। जैसे 5 तत्व के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 ज्ञान इंद्रियाँ और 5 कर्म इंद्रियाँ और 5 ज्ञान इंद्रियों, 5 विषय और मन, बुद्धि, अहंकार। इन 23 तत्वों के पिंड को प्रकृति बोलते हैं। और पूरे संसार में ही 23 तत्व पाया जाता है। अब ये ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, कान है। और 5 ज्ञानेंद्रियों 5 विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पैर और एक मुख से बोलते हैं उपस्थ और गुदा। तो हाथ से सेवा करते हैं, पैर से चलते हैं, मुख से बोलते हैं और उपस्थ और गुदा से मल मूत्र का त्याग करते हैं। और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, नाक से गंध का महसूस करते हैं और त्वचा से स्पर्श करते हैं। और मन से संकल्प विकल्प करते हैं, बुद्धि से जो है निश्चय करते हैं किसी बात का। और अहंकार से मैं हूँ, ये ईगो सबके अंदर होता है कि इस देह को ही व्यक्ति मैं मान लेता है। लेकिन भगवान इन 23 तत्वों की प्रकृति को अधीन करके आते हैं। सामान्य व्यक्ति इस 23 तत्वों के पिंड को मैं मानता है और भगवान जो है इस प्रकृति को कंट्रोल करके आते हैं, यानी कि पूरे ब्रह्मांड जो है भगवान के नियंत्रण में है। और जब भगवान पैदा होते हैं तब भी सब कुछ भगवान के कंट्रोल में रहता है। भगवान जो किसी के पराधीन नहीं रहते हैं और सारा संसार उनके पराधीन रहता है और उनकी सेवा करने के लिए लालायित रहता है। अब ये योग माया है। ये योग माया मतलब कि हम समझाने के लिए समझा रहे हैं। जैसे कि ऐसा बताते हैं कि दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को बताया जाता है। जब वो किसी देश में जाते हैं
तो राजदूत पहले पूरा वहाँ जा कर के जाने से पहले पूरा उसकी मुआयना कर लेता है। फिर वो अपने निजी प्लेन से आते हैं और 500,000 साथ में चलते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं, उनकी अपनी प्लेन होती है, प्लेन में उनकी अपनी कार होती है बुलेट प्रूफ जो है, और चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड से घिरा रहता है व्यक्ति वो, और इतना प्रभावशाली व्यक्ति है कि जहाँ भी जाता सब लोग उसको घेरे रहते हैं, उसके आसपास एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है। तो अब ये कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की इतनी सुरक्षा होती है, तो जब पूरे ब्रह्मांड का नायक है जो भगवान है, जब अवतार लेते हैं भगवान जो है, तो सारी दैवी शक्तियाँ जितने कि देवी देवता हैं सब उनके चारों ओर जो है लगे रहते हैं उनकी देखभाल करने के लिए। यहाँ तक कि अब देखिए शेषनाग के अवतार जो बलराम जी हैं, वो भगवान के अवतरण से पहले ही अवतरण उन्होंने पैदा हो गए थे। और भी अब देखने वाली बात, जैसे भगवान पैदा हुए तो फट से जो है जेल के दरवाजे खुल गया, कोई दैवी शक्ति जो दरवाज़ा खोल दिया। नदी में जा रहे हैं तो बाढ़ आ गई, गंगा जी उनका पैर छूना चाहती हैं, फिर उसके बाद पानी कम हो जा रहा है, नाग देवता उनको बरसात से बचा रहे हैं। तो सारे देवी देवता जो है उनके हेल्प करने के लिए लगे रहते हैं। यानी कि जब भगवान जब अवतार लेते हैं तो बताते कि उनके अवतार से पहले मथुरा में बहुत सारे देवी देवता पहले ही जो है अवतरण ले लिए थे, पैदा हो गए थे कि हम लोग भगवान के साथ जो है ये लीला करेंगे। तो ये होता कि भगवान की योग माया मतलब भगवान के पास शक्ति है, जो सारे देवी देवता जितने लोग हैं सब भगवान की ही शक्ति है और भगवान के शक्ति से ही कार्य करते हैं। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो शक्तियाँ भी अवतार ले लेती हैं, नहीं तो ऐसे एयर में भगवान की मदद करती रहती हैं। अब ये महाभारत युद्ध का ले लीजिए, जब ये कर्ण जो है तीर मारता था ये अर्जुन के रथ पर, तो 10 कदम पीछे जाती थी। जब अर्जुन जब कर्ण के रथ को मारते थे तीर तो बहुत दूर जाती थी। तो भगवान कृष्ण बोलते थे, वाह कर्ण कितने महारथी हो। तो अर्जुन भगवान को बोलते थे कि मैंने उसका रथ इतना दूर ढकेल दिया और उसने केवल 10 कदम पीछे किया, आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा चलो तुमको हम बताते हैं। जबकि उसके क्या नाम है कि उसके रथ पे हनुमान जी भी बैठे हुए थे, तब भी उतना पीछे ढकेल दे रहा था कर्ण जो है, भगवान खुद बैठे थे। एक बार जो है वो ब्रह्मास्त्र जो है वो कर्ण ने ब्रह्मास्त्र लगाया था, रथ में लगा हुआ था जो है, जिससे पूरा रथ जल जाता। तो भगवान जो है पहले भगवान उतरते थे, बाद में अर्जुन उतरते थे। तो भगवान ने कहा कि तुम अब उतरो पहले, हम बाद में उतरेंगे। तो अर्जुन ने कहा कि रोज़ जो है कि आप पहले उतरते थे, मैं बाद में उतरता था, और आज हमको पहले क्यों उतार रहे हैं। भगवान ने कहा तुम मेरी बात मानो, पहले उतरो। तो जैसे अर्जुन उतरा उसके बाद भगवान उतरे, पूरा रथ जल गया। तो उसमें ब्रह्मास्त्र लगा हुआ था, लेकिन चूँकि भगवान बैठे हुए थे तो रथ को नहीं जला रहा था। तो हनुमान जी बैठे थे, सारे देवी देवता इंद्र आदि देवता जो है अर्जुन को जिताने में, भगवान की हेल्प करने में लगे हुए थे। तो ये जब भगवान जब पैदा होते हैं अपने पूरे दल बल के साथ जो है, सारे जो उनके दैवी शक्तियाँ सबके साथ पैदा होते हैं और ये संसार में जन कल्याण का कार्य करते हैं और लीला करते हैं। लेकिन वो छिपे रहते हैं, सब लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं कि ये भगवान है। जिनको कि वो भगवान जना देते हैं कि ये भगवान हैं, वही उसको जान पाते हैं। और जिसको भगवान नहीं अपनी पहचान देते हैं तो उनको साधारण जो है वो मनुष्य समझता है और उनसे बैर करता रहता है। जैसे दुर्योधन साधारण मनुष्य समझ रहा था, या शिशुपाल उसने भगवान को 100 गाली दे दिया, और कितने जो राजा महाराजा भगवान से लड़ाई करने के लिए पूरा तैयार रहते थे। तो इस प्रकार जो है भगवान जो है अपने दैवी शक्तियों को छिपा करके प्रकट होते हैं और साधारण से मनुष्य जो है की तरह जो है संसार में विचरण करते हैं कि कोई लोग उनको पहचान न पाए। तो केवल जो भगवान के भक्त होते हैं, जिनके अंदर श्रद्धा होती है, वही भगवान को जान पाता है। जैसे रामायण में है, जे जानै जे देह जनाई, जानत तुम्हारी हो जाई। तो इसमें 4-5 पॉइंट बहुत बड़े बड़े पॉइंट हैं कि भगवान बता रहे कि मैं अजन्मा हूँ। तो ऐसे सबको भी जो है अजन्मा समझना चाहिए। ये आत्मा अजन्मा है, हम लोग परमात्मा के स्वरूप हैं, तो हम लोग भी अजन्मा ही हैं। और अविनाशी स्वरूप, यानी कि जैसे परमात्मा अविनाशी हैं, ऐसे
आत्मा भी अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो परमात्मा का अंश जीव है ये भी अविनाशी है। चेतन अमल सहज सुख राशि है, चेतन है, अमल है, इस पर कोई मैल नहीं, सहज सुख राशि है। और भगवान सारे प्राणियों के ईश्वर हैं, ये समझिए कि भगवान हैं और हमको जो भगवान देख रहे हैं और हम सही रास्ते पर चलेंगे तो भगवान हमको हमारी मदद करेंगे, और जो लोग गलत रास्ते पर चलेंगे भगवान उसको दंड देंगे। तो भगवान जो है पूरे प्रकृति को अधीन किए रहते हैं। तो अगर कोई भी साधारण आदमी भी जो है ज्ञान का अभ्यास करता है, आत्मा का अभ्यास करता है, तो भी अपने प्रकृति को अधीन कर लेता है, मन इंद्रियों को अधीन कर लेता है और वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। तो ये देवी देवता जो दैवी शक्तियाँ उसकी भी मदद करती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल परमात्मा से कनेक्टेड हो गया है और साक्षात परमात्मा उसके अंदर निवास करते हैं। तो वो इस तरह से जो महापुरुष सिद्ध पुरुष होते हैं तो परमात्मा के स्वरूप ही होते हैं, और वो जहाँ भी जाते हैं आते जाते रहते हैं। सारे देवी देवता उनके हेल्प करने के लिए तत्पर रहती हैं। योग माया की शक्तियाँ उनके साथ भी कार्य करती हैं, और भगवान की तरह भी तेजोमय हो जाता है। जैसे भगवान तेज स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, ऐसे भक्त भी जो है तेज स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप हो जाता है, और सारे देवी देवता जो है वो उसके हेल्प में लगे रहते हैं। या ऐसा भी देखने में आता है कि जो महापुरुष होते हैं या सिद्ध पुरुष होते हैं जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके हृदय में खुद नारायण बैठ करके जो है जन कल्याण का कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, ज्ञान का प्रचार करते हैं। एक तो भगवान जो है दो तरह से प्रकट होते हैं। एक तो अवतार ले लिया, पूरा भगवान ने अवतार ले लिया धरती पे, सारे अपने दल बल के साथ जो है योग माया के शक्तियों के साथ। या कोई महापुरुष है, सिद्ध जो है, जिनका अंतःकरण बहुत शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है, उसके हृदय में परमात्मा बैठ करके जो है एक जन कल्याण का कार्य करते हैं। छिप करके जो है लोगों का भलाई करते हैं, सबको ज्ञान प्रदान करते हैं, सबको आत्म जागृति प्रदान करते हैं और सबको मोक्ष प्रदान करते हैं।